डेंजर टू द फॉरेस्ट। कल हमने पढ़ा था फॉरेस्ट क्या होता है और फॉरेस्ट के टाइप्स के बारे में जाना था। ओके, अब आज हम पढ़ेंगे जंगलों को खतरा क्या है। ओके, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट हमें नंबर ऑफ रिसोर्सेज देते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? संसाधन। अब आप सोचोगे संसाधन क्या होता है? संसाधन वो होता है जो हमारी जरूरतों को, हमारी नीड्स को, नीड्स माने जरूरत को पूरा करता है। ओके, तो हमारे 3 सबसे जरूरी नीड्स कौन सी हैं? हवा, पानी और मिट्टी। ये हमारे 3 रिसोर्सेज हैं। कितने? 3 मेन रिसोर्सेज हैं, वाटर, सॉइल एंड एयर। ठीक, वाटर, सॉरी, मिट्टी, हवा, मिट्टी में ही आपके पेड़ पौधे और मिट्टी दोनों आती है, लैंड आता है, और लैंड एक रिसोर्स है हमारा, एक वाटर रिसोर्स है हमारा। मैम और हवा, मिट्टी, हवा मतलब एयर रिसोर्स है हमारी जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी। और उसके बाद हमारी मैम एयर। हर्ष, बीच में माइक मत ऑन करो। हवा को एयर ही तो बोलते हैं। और मिट्टी जिसमें हम फसल उगाते हैं, जिससे हमारा खाना चलता है, हमारा जीवन चलता है। और वाटर, ठीक है, तो लैंड बोलते हैं लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स। तो यानी जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे नीड्स हैं, जो जिन चीजों से हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। तो फॉरेस्ट हमारे जरूरतों को पूरा करते हैं। बट टुडे ह्यूमंस आर यूजिंग दीज प्रोडक्ट इन सच ग्रेट क्वांटिटीज दैट आवर फॉरेस्ट आर बिगिनिंग टू डिसअपियर। बट जो ह्यूमन है, जो मानव है आज के समय में, आर यूजिंग दीज प्रोडक्ट इन सच ग्रेट क्वांटिटीज। क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में इन प्रोडक्ट्स का यूज कर रहा है, दैट आवर फॉरेस्ट आर बिगिनिंग टू डिसअपियर, जिससे हमारे जंगल धीरे धीरे गायब होना शुरू हो रहे हैं। हर्ष चौहान अपने साइंस एसएससी की बुक की जगह कौन सी बुक ओपन कर रखी है? ट्रीज आर बिगिनिंग कट डाउन इन लार्ज नंबर्स। जो जंगल हैं, पेड़ हैं, वो बहुत ज्यादा नंबर्स में काटे जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। मैंने आपसे पहले भी हमने पढ़ा था ना सॉइल वाले में, डिफॉरेस्टेशन। ये देखिए यहाँ पर आया, ट्रीज आर बिगिनिंग कट डाउन इन लार्ज नंबर। अंडरलाइन कर लीजिए इसको, ट्रीज आर बिगिनिंग कट डाउन इन लार्ज नंबर, दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इसे पेड़ों का कटना या हिंदी में अवनीकरण कहते हैं, अवनीकरण। ओके, दिस हैपेंस फॉर दिस फॉलोइंग रीजन। और ये क्यों हो रहा है उसके कुछ रीजन बताए जा रहे हैं। ये आपको भी पता है जंगल क्यों काटे जा रहे हैं, बहुत जनरल सी चीज है। क्या? टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ वुड एंड पेपर। ज्यादा मात्रा में लकड़ी की जरूरत है और पेपर की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। टू मेक स्पेस फॉर फार्म्स एंड कैटल। जानवरों के लिए और खेत बनाने के लिए जगह चाहिए, तो जंगल साफ कर रहे हैं हम। टू मेक वे फॉर सिटीज एंड रोड्स। शहर बसाने के, शहरों के लिए रास्ता बनाने के लिए और रोड बनाने के लिए हमें जंगल काटने पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह जंगलों को काट के बड़े बड़े हाईवे पास करवाए जा रहे हैं। क्यों? जंगल खत्म हो जाते हैं इसी से। फॉरेस्ट आर लिमिटेड एंड टेक अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो बैक। और जंगलों को बहुत लंबा समय लगता है आने के लिए, वापस आने के लिए। सोचिए आप इतना बड़ा सा पेड़ लगाओगे, हो सकता है वो बचे, हो सकता है वो उसको जानवर खा जाए। तो जरूरी नहीं है ना कि आप जंगल बनाना शुरू करोगे तो वो पेड़ जो एक आपने लगा दिया वो चलेगा। हो सकता है पेड़ उसको जानवर खा जाए या वो सड़ जाए, वो टूट जाए। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है जंगलों को बनने में, वापस आने में बहुत लंबा समय लगता है, बड़े होने में बहुत लंबा समय लगता है। फिगर नंबर 3 जो आपको नीचे दिखाया जा रहा है उसको देखिएगा। shows how bamboo is used by animals and human being। प्लीज माइक ऑफ रखिए। रुद्र प्रजापति आपका माइक ऑन है। तो जो फिगर नंबर 3 में आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे जो बम्बू है, यानी जो बांस का पेड़ होता है, वो जानवरों के लिए और मतलब मानव के लिए कितना जरूरी है। इससे क्या क्या बनता है? लार्ज अमाउंट में पेपर मेकिंग होती है। यानी बम्बू का जो पेड़ है, जो हमारे पेपर बनते हैं वो बम्बू से बनते हैं। डिफॉरेस्टेशन कैन बी डेंजरस। पेड़ों का कटना नुकसानदायक है, खतरनाक है। मेनी पीपल एंड एनिमल विल बी लेफ्ट विदाउट शेल्टर एंड फूड। बहुत से लोग हैं, बहुत से जानवर हैं जो बिना
छूट सकते हैं, जिनके पास घर और खाना नहीं होगा, ऐसे भी बहुत से लोग हो जाएंगे, क्योंकि जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल होते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, जानवर जंगलों में रहते हैं। जब उनको खाना नहीं मिलेगा, जब जंगल नहीं मिलेंगे रहने के लिए, तो वो फिर कहाँ जाएंगे? विदाउट फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो सबसे बड़ी चीज आपने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ी क्या होगी, वो है देयर विल बी सॉइल इरोजन। क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, उनकी अपनी रूट्स से मिट्टियों को बांध कर रखते हैं। तो जब जंगल नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन होगा, फ्लड आएंगी। ऑब्वियसली बात है, पेड़ क्या करते हैं, हवा की और बहते हुए पानी की स्पीड को कम करते हैं, आपने पढ़ा था। तो जब पेड़ ही नहीं रह जाएंगे तो फ्लड आएगा, यानी बाढ़ आ जाएगी। ड्रॉट माने होता है सूखा पड़ना। पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी की, जो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो मिट्टी की जड़ों को समेट कर रखते हैं, जिससे कि नमी बनी रहती है। और जब पेड़ नहीं होंगे तो पूरी धरती खाली पड़ी रहेगी, तो जल्दी सूख जाएगी, ठीक है, उसमें पानी की कमी हो जाएगी। विल बिकम्स मोर कॉमन, ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे जो आएंगे। हु यूज बम्बू, बम्बू का यूज कहाँ होता है? पेपर फैक्ट्रीज में होता है। व्हाट डू दे यूज बम्बू फॉर, बम्बू का क्या यूज होता है? टू मेक एंड सेल पेपर, पेपर बनाने में और बेचने में होता है। हु मच डू दे यूज, हाउ मच दे यूज, और किस तरह इनका कैसे यूज किया जाता है? वेरी लार्ज क्वांटिटी, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में। पेपर यूज इवन बाय पीपल फॉर अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट, क्योंकि पेपर का जो यूज है बहुत दूर तक, हर व्यक्ति के द्वारा, जंगल से बहुत फॉर अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल को छोड़कर, मतलब जंगल से बहुत दूर तक लोग पेपर का यूज करते हैं। सब कुछ हमारा ऑनलाइन होने के बाद भी हम पेपर का यूज करते हैं। क्या हम पैसे पैसे में जो हमारी नोट्स बनती है वो भी पेपर है, कॉपीज पेपर है, हर डॉक्यूमेंट पेपर है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है, ऑनलाइन के लिए आपसे कहा जा रहा है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो, जिससे कि ऑनलाइन सब कुछ जब धीरे धीरे होने लगेगा तो नोट कम बनाने पड़ेंगे। ओके, इसीलिए देख रहे हैं आपकी हर बड़ी नोट का कॉइन आना शुरू हो गया है धीरे धीरे, जिससे कि पेपर कम यूज हो। आपसे जो ये हमारी कॉपीज ऑपीज बनती है, इनमें इसीलिए कहते हैं कि पूरा वेस्ट इनको यूज कर लो, खाली पेपर मत फेंको, जगह है वेस्ट मत करो। क्योंकि एक कॉपी के एक पेज को बनने के लिए एक पेड़ को अपना जीवन बर्बाद करना पड़ता है। कई पेड़ बर्बाद होने के बाद आपकी कॉपी का एक पेज बनकर तैयार होता है, और उन कई पेड़ों के कटने का नुकसान है कि हमारे पास सॉइल इरोजन होगा, फ्लड आएगी, ड्रॉट आ रही है, आती है, हो जाता है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्मॉग होने लगता है। ओके, एलिफेंट्स फॉर फूड, एलिफेंट क्या करते हैं, बम्बू का खाना खाते हैं, जस्ट एनफ फॉर देयर फूड, ये उनके खाने के लिए पर्याप्त होते हैं। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, जो लोग जंगल में रहते हैं वो क्या करते हैं, बम्बू का वो घर बनाते हैं, उससे फूड करते हैं, वेसल बर्तन बना लेते हैं, एंड क्राफ्ट्स करते हैं, ठीक है। एनफ फॉर द यूज ऑफ द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट, और ये जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनके यूज के लिए पर्याप्त होता है, इससे वो बहुत सारी चीजें, अपनी अर्निंग उन्हें मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको बम्बू का यूज बताया जा रहा है। अब आपसे नीचे कहा जा रहा है, who uses the bamboo that grown in forest, what do they use it for? Who uses the bamboo that grown in, जंगल में जो बम्बू उगता है उसका कौन कौन यूज करता है? पेपर फैक्ट्रीज यूज करती हैं, एलिफेंट यूज करते हैं, और जो लोग जंगल में रहते हैं वो लोग यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं, हाउ डिड दे यूज इट? वेरी लार्ज क्वांटिटी में, ये टू मेक एंड बाय सेल पेपर फॉर फूड हाउसेज, वेसल एंड क्राफ्ट्स में यूज करते हैं। फिर पूछा जा रहा है, हु यूजेस द मोस्ट अकाउंट ऑफ बम्बू, सबसे ज्यादा बम्बू कौन यूज करता है? पेपर फैक्ट्रीज यूज करती हैं। वाई डू दे नीड टू सो मच बम्बू, उन्हें बहुत ज्यादा बम्बू बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? पेपर इज यूज इवन बाय पीपल फॉर अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट, क्योंकि जंगल से बहुत दूर तक पेपर का यूज होता रहता है, इसलिए। अब आपको यहाँ पर बम्बू के दो यूज बताने हैं, टू वेज इन विच यूजिंग सो मच बम्बू कैन बी हार्मफुल, ज्यादा से ज्यादा बम्बू का यूज करने से क्या नुकसान होगा वो बताइए। एक तो ये होगा, द बम्बू विल डिसअपियर, सबसे बड़ी बात कि जो बम्बू है वो डिसअपियर हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। ओके, और दूसरा है कि पेपर बनाने के लिए हमें नहीं मिलेगा, एनिमल्स को फूड के लिए नहीं मिलेगा। ओके, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, अभी अभी मैंने आपको अंडरलाइन कराया है, वही डिफिनेशन यहाँ लिखेंगे। ट्रीज आर बीइंग कट डाउन इन लार्ज नंबर्स
दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ध्यान से सुन लेना, इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 2 का, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन का, ट्रीज आर बीइंग कट डाउन इन अ लार्ज नंबर्स इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ओके, पूछा जा रहा है राइट टू रीजन, दो कारण बताइए व्हाई डिफॉरेस्टेशन टेक प्लेस, कि जंगल डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है। तो आपको ये नंबर दिए गए हैं यहाँ पर, इनमें से दो बताने हैं। टू मेक स्पेस फॉर फार्म्स एंड कैटल्स कर लेंगे, और टू मेक वे फॉर सिटीज एंड रोड्स कर सकते हैं, या इसमें अमाउंट ऑफ वुड एंड पेपर भी कर सकते हैं। आपको जो इनमें से लिखना हो वो लिख सकते हैं। मैम जी, इनमें से मैम कोई सा भी लिख सकते हैं ना? आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, पर कोई दो लिखने हैं अभी। ओके, ओके मैम। चलिए नेक्स्ट पेज के लिए आते हैं। अब आता है प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, हमें जंगलों को कैसे बचाना होगा। फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज वी डिपेंड ऑन ट्रीज, प्लीज लुक एट योर बुक, वी डिपेंड ऑन ट्रीज फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम जंगलों पर बहुत सारी चीज़ों के लिए निर्भर है। आपको पता है अगर जंगल नहीं होंगे तो हवा नहीं होगी, फिर हम सांस नहीं ले पाएंगे, फूड और फ्रूट्स हमें नहीं मिल पाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो हमें उनको कैसे बचाना है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस कीजिए, रीयूज कीजिए, रिसाइकिल कीजिए। कैसे? द फ्यूअर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वी यूज, द फ्यूअर ट्रीज आर कट डाउन टू मेक दैम। कुछ ही जंगल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, और कुछ ही पेड़ ऐसे हैं जो काटे जाते हैं उनको बनाने के लिए। इफ वी यूज आवर थिंग्स केयरफुली, अगर हम कुछ चीज़ों को बहुत केयरफुली यूज करेंगे, वी कैन यूज देम फॉर अ लॉन्गर, और हम उन्हें बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। वी वॉन्ट नीड टू बाय मोर, फिर हमें उसको दूसरा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी शुड ऑल्सो री यूज अवर थिंग्स टू रिड्यूस वेस्टेज, जो हमारा वेस्टेज होता है उससे भी हम चीज़ों को लेकर रीयूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में बताया गया, वी कैन शेयर अवर बुक्स, हम बुक्स को शेयर कर सकते हैं, हम क्लॉथ्स को शेयर कर सकते हैं, टॉयज को शेयर कर सकते हैं। वी शुड यूज वुडन फर्नीचर केयरफुली टू मेक देम लास्ट लॉन्ग, और जो वुडन फर्नीचर होते हैं उनको भी हम बहुत सावधानी से अगर यूज करें तो बहुत लंबे समय तक वो चलते हैं। वी शुड रिसाइकिल पेपर एंड अदर थिंग्स सो दैट फ्यूअर ट्रीज आर कट डाउन, अगर हम पेपर को रिसाइकिल करके यूज करते हैं और चीज़ों को भी, तो कुछ ही पेड़ों को काटा जाना पड़ेगा। यानी जैसे पेपर है तो अब आप लिफाफे बनाने के लिए क्या है, प्लेन पेपर के लिफाफे आने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे लिफाफे बन रहे हैं, पेपर का बहुत सारा जो यूज होता है, आप उसको प्लेन पेपर की जगह आप जो हमारी कॉपीज के पेजेस हैं उनसे कर सकते हैं, या बहुत सी चीजें पेपर को भी यूज करके बनाई जा सकती है जिसके लिए पेड़ों को ना काटा जाना पड़े। ग्रुप ऑफ प्रोटेस्ट फॉरेस्ट, उसके बाद कुछ ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे जो जंगलों को बचाया था जिन ग्रुप्स ने, उनके नाम सुन लीजिए। वी कैन ज्वाइन क्लब्स, हमें क्लब्स को ज्वाइन, क्लब्स कौन से, जिनमें इस तरह के काम होते हैं, पेड़ों को लगाना और बचाने का काम होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे संगठनों को ज्वाइन करना पड़ेगा दैट प्रोटेक्ट नेचर, जो नेचर को बचाने का काम करती हैं। एंड फॉरेस्ट, जो जंगल और प्रकृति को, नेचर को बचाने का काम करते हैं, हमें ऐसे लोगों का साथ देना होगा। द चिपको मूवमेंट, ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट टुक प्लेस इन 1970। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, द चिपको मूवमेंट, और इसका टाइम था 1970। इंडिया में ये हुआ था कुछ लोगों के द्वारा। वुमेन इन दिस विलेज, ये उत्तराखंड में हुआ था चिपको मूवमेंट। इसमें औरतें, जब वहाँ के लोग डैम बनाने जा रहे थे, जब गवर्नमेंट ये हुआ कि डैम बनेगा, तो वहाँ जो पेड़ लगे थे, लोगों ने कहा अगर पेड़ कट जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा, तो वहाँ की औरतें भी उस पेड़ों से जाकर चिपक गई थी। वुमेन इन विलेज हग्ड ट्रीज, पेड़ों से जाकर चिपक गई, गले से लग गई, टू प्रोटेक्ट देम फॉर बीइंग कट डाउन। यानी अगर कोई पेड़ काटने आए तो पहले हमें ह्यूमन बीइंग को काटना पड़ेगा, पहले हमें काटो फिर आप पेड़ काटोगे। दिस मूवमेंट इंस्पायर्ड पीपल इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक कर्नाटक, इस तरह इस मूवमेंट ने लोगों को जागरूक किया अदर पार्ट्स में इंडिया के, जैसे कर्नाटक में, उड़ीसा में, नियामगिरी फॉरेस्ट में, रिजर्व फॉरेस्ट और कम्युनिटी रिजर्व्स में, यानी जो जंगल है रिजर्व्ड, उनमें लोगों को जागरूक किया इसने, मूवमेंट ने, कि हमें पेड़ों को ऐसे ही बचाना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा जंगल था जिसको काटे जाने का प्लान हो रहा था, और जैसे ये बात खबर फैली वैसे ही लोग, उस गांव के लोग, सभी औरतें पेड़ों से जाकर चिपक गईं कि हम नहीं काटने देंगे।
और अगर आप काटोगे तो हमें भी साथ में काट दो। आखिर सरकार को हार माननी पड़ी। लॉज टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, कानून बनाए गए हैं, जो कानून है उनका पालन करना चाहिए जंगलों को बचाने के। वी नीड टू फॉलो द लॉज मेड टू प्रोटेक्ट अवर सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, चिड़ियाघर और सेंचुरीज को बचाने के लिए कुछ कानून बनाए गए जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। सो दैट फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ आर केप्ट सेफ, जिससे जंगली जीव, जो जंगल का जीवन है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, वो बचे रहेंगे। वी कैन रिपोर्ट पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग दीज लॉज, और उसके जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं उनकी हमें रिपोर्ट करानी चाहिए। आप देखते हैं बहुत से पेड़ होते हैं जिन पे व्हाइट कलर का या रेड कलर का सिंबल बना होता है, वो सिंबल ये होता है कि सरकार का पेड़ है, उसको कोई काट नहीं सकता है। अगर उसको कोई काटता है चोरी से तो उसके लिए सजा है, पनिशमेंट है। नेक्स्ट, एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन होता है प्लांट ट्री इन न्यू एरियाज टू इंक्रीज ग्रीन कवर, नए क्षेत्रों में अगर कहीं के जंगल काटे गए तो कहीं और पे जंगल लगाना। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। एफॉरेस्टेशन मीन्स टू प्लांट ट्रीज इन न्यू एरियाज टू इंक्रीज ग्रीन कवर, ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए खाली जगहों पर पेड़ लगाना। और रिफॉरेस्टेशन होता है प्लांट ट्रीज इन फॉरेस्ट टू मेक अप फॉर ट्रीज दैट हैव बीन कट, जहां पर पेड़ काटा गया है उसी जगह पर दूसरा पेड़ लगा दिया जाए, तो वो होता है रिफॉरेस्टेशन। ये भी लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। वी शुड प्लांट अ न्यू ट्री फॉर एवरी ट्री दैट इज कट, हमें जब एक पेड़ कटे, अगर कोई एक पेड़ काटा गया तो उसकी जगह एक नया पेड़ लगाना चाहिए। ओके, फिर स्टडिंग फॉरेस्ट, हमें जंगलों के बारे में पढ़ना चाहिए। वी नीड टू लर्न मोर हाउ फॉरेस्ट हेल्प अस, जैसे आपको ये चैप्टर दिया गया वैसे ही हर सिलेबस में जंगल के बारे में चैप्टर दिया जाता है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जाने कि जंगल हमारी कैसे हेल्प करते हैं, कैसे वो एनिमल्स की हेल्प करते हैं। ये जब लोग किसी को बारे में जानेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर लगाव होगा और वो उनको बचाने की कोशिश करेंगे। सो दैट वी नो हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट बेटर, और तभी हम जान पाएंगे कि हम पेड़ों को कैसे बचा सकते हैं। मेनी साइंटिस्ट स्टडी फॉर, बहुत से साइंटिस्ट भी हैं जो पेड़ों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, हमें लोगों को जानकारी देनी चाहिए। कैसे जानकारी देनी? मेक पोस्टर, राइट एंड परफॉर्म सॉन्ग्स एंड प्ले, स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट द नीड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, हमें लोगों को कहानी के द्वारा, पोस्टर बनाकर, राइटिंग लिखकर या गाने गाकर या कोई नाटक छोटा सा प्ले करके लोगों को जानकारी देनी चाहिए कि पेड़ काटना गलत है, पेड़ काटने से क्या क्या नुकसान होते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है आपसे, इमेजिन कीजिए दैट देयर इज अ फॉरेस्ट, कि एक फॉरेस्ट है आपके घर के पास पड़ोस में जिसको काट दिया गया। सोचिए, यू हैव अ टाइम, सोचिए कि आपके घर के पास एक फॉरेस्ट है जिसको काट दिया गया, यानी हरा भरा एक इलाका जिसको काट दिया गया। आप उसको बचाने के लिए, काटा जा रहा है, अबाउट टू बी कट डाउन, जिसको काटे जाने की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे उसको बचाने के लिए? ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर कहा जा रहा है व्हाट इज एफॉरेस्टेशन, अभी भी मैंने बताया एफॉरेस्टेशन क्या था, आपकी ये लिखा हुआ है ना, एफॉरेस्टेशन मीन्स टू प्लांट ट्रीज, टू प्लांट ट्रीज इन न्यू एरियाज टू इंक्रीज ग्रीन कवर, ग्रीन कवर को बढ़ाने का काम करना ही एफॉरेस्टेशन है। तो इसको डिफिनीशन लिखेंगे और राइट वन रीजन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपको ये बताना है। ठीक है, फिर है हाउ कैन रिसाइकलिंग हेल्प अस प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, और रिसाइकलिंग कैसे हेल्प करती है जंगलों को सेव करने में। ओके, देखो यहाँ बताया जा रहा है 1979 में जादेव प्यांग नाम के लोग हैं जिन्होंने प्लांट किए थे फ्यू सैम्पलिंग्स एवरी डे इन बैरन एरिया नियर जोरहाट, असम। असम में एक जगह है जोरहाट, वहाँ पे खाली जमीन पड़ी थी, बंजर जमीन, उसमें कुछ पेड़ लगाने शुरू कर दिए थे। नाउ मेनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, दिस एरिया इज अ लश फॉरेस्ट, वहाँ पर बहुत घना जंगल हो गया। दैट इज द होम ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स, और जो जंगली हाथियों, टाइगर, राइनो एंड डियर का घर हो गया।
2012 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने उसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया था, यानी जयदेव प्यांग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है 2012 में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के द्वारा, जेएनयू के द्वारा। समझे? तो इस तरह के काम हमें करने चाहिए जिससे कुछ भला हो किसी का।